संसारी दिन भर की थकान संभोग करके मिटाता है तो सन्यासी कैसे है। प्यारे मित्रों, आज आपके साथ जैसा कि मैं प्रायः करता हूँ, अपने जीवन से कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। दैनिक जीवन में अनेक अनुभव परमात्मा के आते हैं और अगर परमात्मा की चर्चा ना की जाए तो फिर यह जीवन, यह शरीर, यह इंद्रियां गंदी विष्ठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाती। लेकिन यदि इन्हीं से प्रभु चर्चा कर ली जाए तो ये अत्यंत पवित्र और मूल्यवान प्रतीत होने लगती हैं। एक सन्यासी ने बताया कि जैसे गृहस्थ मनुष्य दिन भर की थकान के बाद सहवास की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ही एक सन्यासी दिन भर स्वयं को अत्यंत व्यस्त रखता है और क्योंकि हर समय परमात्मा को आगे रखता है तो उसके कार्यों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी उच्च स्तर को छूती है। उसका कोई काम चलाऊ नहीं होता। तो इस प्रकार दिन भर तो वह परमात्मा से जुड़ाव का आनंद लेता है और पूरा थक चुकने के बाद परमात्मा की गोद में चला जाता है। उसे गृहस्थ की भांति कोई भोग सताता नहीं। गृहस्थ के लिए भोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर सन्यासी के लिए परमात्मा की याद महत्वपूर्ण है। और यह महत्वपूर्ण है कि उसके होते आसपास परमात्मा की सृष्टि में क्या योगदान हो सकता है। वह नाकाम कोशिशें करता है पर हार नहीं मानता। यूट्यूब आज के ज़माने में एक चमत्कारी माध्यम है, क्योंकि 7 अरब लोग यानी पूरी दुनिया आपको एक साथ देख सकती है। इस बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि अब 2, 4, 10 लोग ही नहीं, अपितु 7 अरब लोग एक साथ आपकी बात सुन सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रयोग अपने जीवन के आप शेयर करना चाहते हैं, वे आप पूरी दुनिया से शेयर कर सकते हैं। एक सन्यासी निश्चित ही शरीर को भी सात्विक पौष्टिक भोजन देता है, क्योंकि शरीर से ही सुनिश्चित होगा कि आप इस मानव देह में कितने दिन तक परमात्मा की नौकरी करने का आनंद ले सकते हैं। परमात्मा हर पल सन्यासी का साथ देता है। अब मुझे उस सन्यासी से जो पता चला वह आपको कहता हूँ। सन्यासी का क्योंकि अपना तो कुछ होता ही नहीं है और उसका अपना थोड़ा बहुत कुछ है भी, तो उसे वह अपना मानता ही नहीं। तो फिर वह व्यस्त किन चीज़ों में रखता है स्वयं को। सन्यासी की सबसे बड़ी सोच यह होती है कि वह पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को ही अपना मानता है, अपना कार्य क्षेत्र मानता है। वह कहीं कुछ भी करता है, चाहे वह मंदिर की सफाई ही है, चाहे वह गली की सफाई ही है, चाहे वह नौजवानों को सही पथ पर लाने की कोशिश ही है, चाहे वह अपने ज्ञान को फैलाने का प्रयत्न ही है। किसी भी काम में उसे यह नहीं लगता कि यह फलां आदमी का काम था और उसे करना पड़ रहा है, यह फलां आदमी का काम है तो मैं इसको क्यों करूं। ऐसी कोई भावना उसको छूती भी नहीं है। उसे सिर्फ यही लगता है कि यह सारा संसार उसके पिता परमात्मा का घर है और हर जगह उसको काम करना है। प्यारे मित्रों, अंत में यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हो वहीं अपना कुछ न कुछ समाज के लिए योगदान दे सकते हो। अवश्य दें, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाएगा और परमात्मा की सृष्टि सुंदर बनी रहेगी। आपके योगदान की परमात्मा को बहुत ज़रूरत है, ऐसा सोच लें और आत्मविकास का, मोक्ष का रास्ता पकड़ लें।